आज हम लोग देखेंगे क्षार धातुओं के रासायनिक गुण। क्षार धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे क्षार धातुओं के रासायनिक गुण। तो देखते हैं कौन कौन सा रासायनिक गुण है या फिर क्या क्या क्रिया देता है उसको। तो पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्षार धातुओं का पहला हम लोग देखेंगे वायु के साथ में क्रिया। तो वायु के रूप में हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो देखते हैं कि क्षार धातु जो है वह वायु के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है। तो एम का मतलब है मेटल या फिर क्षार धातु, जिसका हम लोग 4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और जब उसको ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु के ऑक्साइड, मतलब उसके साथ जाकर के जुड़ रहा है, तो धातु के ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। अब बना हुआ जो धातु का ऑक्साइड है, यहाँ पर हमारा बना हुआ क्या है, धातु का ऑक्साइड है। जब यह धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड, मतलब क्षार के हाइड्रोक्साइड या फिर धातु के हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है, तो धातु के हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखोगे जो बना हुआ आपका धातु का हाइड्रोक्साइड है, वह हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट ग्रुप है, धातु के कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट का क्या करता है, निर्माण करता है और जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये तो हो गया वायु के साथ में अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी वही है, ये वाला अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और यहाँ पर धातु के रूप में हम लोग किसको ले रहे हैं, सोडियम को। तो सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होगा तो सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं जल के साथ में अभिक्रिया। तो धातु के रूप में किसको ले रहे हैं हम लोग, सोडियम को ले रहे हैं, और सोडियम को जब आप किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, जल के साथ में, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, मतलब धातु के हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। तो बोल सकते हो जब क्षार धातुओं को जल के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। चौथा देखोगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया कैसे करेगा, धातु लिए और हाइड्रोजन गैस लिए, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या करेगा, धातु के हाइड्राइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो अगर धातु की जगह पे आप लिथियम को ले रहे हैं तो लिथियम हाइड्राइड बनेगा, सोडियम को ले रहे हो और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। इस प्रकार से आप जिस भी धातु को लोगे उस धातु के हाइड्राइड का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया है आपका हेलोजनों के साथ क्रिया। ठीक है, हेलोजन कहने का मतलब है X ग्रुप, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना जो है आपका हेलोजन ग्रुप है। तो मेटल जो है या फिर धातु जो है हेलोजन के साथ क्रिया करके धातु हैलाइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अगर हम लोग धातु के रूप में सोडियम को ले रहे हैं और क्लोरीन को ले रहे हैं तो NaCl का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जो कि है आपका धातु के हैलाइड। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्षार धातुओं के उपयोग। अलग अलग क्षार धातुओं का अलग अलग उपयोग होता है, तो देखते हैं क्या क्या उपयोग है। देखो, क्षार धातुओं के उपयोग में क्या है, पहला क्षार धातु है आपका लिथियम। तो लिथियम का क्या क्या उपयोग है या फिर कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला है लिथियम का उपयोग बटन के आकार की छोटी बैटरी बनाने में किया जाता है। जो बटन, मतलब बटन सभी लोग जानते हो, उतने ही छोटे आकार की बैटरी का निर्माण करने के लिए लिथियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरा है लिथियम का उपयोग बहुत से मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु आप लोग सभी जानते हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, और इस प्रकार से बना हुआ धातु आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाता है। तो लिथियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा दिया गया है लिथियम एल्ब्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग अपचायक के रूप में कार्बनिक रसायन में किया जाता है। ठीक है, अपचायक के रूप में कर सकते हैं। अगला दिया है चौथा, मौसम रोधी या विशिष्ट कांच बनाने में लिथियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और दिया है लिथियम हाइड्राइड का उपयोग हाइड्रोजन स्रोत के रूप में भी क्या हम लोग कर सकते हैं। अगला है सोडियम का उपयोग देखते हैं। देखो, सोडियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं हम लोग,
सोडियम वाष्प लैंप में। वाष्प लैंप बनता है जिसमें सोडियम गैस भरी हुई होती है गैस के फॉर्म में, और उसको जलाने के लिए सोडियम लैंप का उपयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में जो आपका लैब होता है उसमें बहुत सारे क्रिया कराने के लिए अभिकर्मक के रूप में करते हैं। बोरान व सिलिकॉन के निष्कर्षण में बोरान और सिलिकॉन को प्राप्त करने के लिए उनके निष्कर्षण में किया जाता है, और प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है। उद्योग में कृत्रिम रबर, रंजक एवं औषधि बनाने में भी सोडियम का क्या कर सकते हैं हम लोग उपयोग कर। अगला दिया गया है आपका पोटेशियम का उपयोग। ठीक है, पोटेशियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, देखो कृषि में KCl, K2SO4 आदि का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। देखो KCl में पोटेशियम उपस्थित है, पोटेशियम सल्फेट में भी पोटेशियम उपस्थित है। इन सभी का उपयोग कृषि में, जो आपका कृषि होता है उसमें उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोल्ड धातु के निष्कर्षण में पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। KCN पोटेशियम साइनाइड कहने का मतलब क्या है, KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड का उपयोग गोल्ड के निष्कर्षण या फिर सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। जैव तंत्र में इसका अधिक महत्व है। पोटेशियम जैसे दांतों में होता है या फिर बहुत सारी औषधि बनाने में होता है। प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। उसके बाद है पोटेशियम पौधों की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। जिस पौधों की वृद्धि में सहायक होता है इसीलिए तो उसको उर्वरक के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सीजियम का उपयोग। प्रकाश विद्युत सेलों में, रॉकेट नोदन के रूप में, परमाणु घड़ी के बनाने में, ठीक है, तेल इंजन में, और क्या दिया गया है, कार्बनिक यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, सीजियम का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला दिया है आपका रूबिडियम का उपयोग। इसका भी निर्वात नली में, प्रकाश सेलों में, परमाणु घड़ी में, ठीक है, उसके लास्ट जो तल होता है अनुप्रसांतक तल के रूप में, कांच निर्माण में, और क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है आपके क्या, क्षार धातुओं के उपयोग।